वेंकट नाम का एक ब्राह्मण था। उसने बड़ी मेहनत से 1000 स्वर्ण मुद्राएं इकट्ठा की थी। बुढ़ापे में एक बार उसे तीर्थ यात्रा करने की इच्छा हुई। उसने सोचा कि ये 1000 स्वर्ण मुद्राएं धरोहर के रूप में पड़ोसी सेठ राघव के पास रख जाऊं। वापस आ सका तो जीवन के शेष दिन आराम से बीत सकेंगे। रास्ते में चोर डाकुओं का डर बना रहता है। कहीं ऐसा ना हो कि पूरे जीवन की कमाई एक पल में लौट जाए। यह सोचकर वह राघव के पास गया और बोला, सेठ जी, मैं 4 धाम की यात्रा के लिए जा रहा हूँ। मेरे जीवन भर की कमाई इस थैली में है। आप मेरी यह धरोहर रख लीजिए। तीर्थ यात्रा से जीता लौटा आया तो वापस ले लूंगा, नहीं तो ये धन आपका होगा। तुम निश्चिंत होकर तीर्थ यात्रा पर जाओ वेंकट। तुम्हारा धन मेरे पास बिल्कुल सुरक्षित रहेगा। वापस आने पर तुम्हें यह थैली ज्यों की त्यों मिल जाएगी, राघव ने कहा। वेंकट ने राघव को धन्यवाद दिया और थैली उसे सौंप कर चल दिया। राघव इतना भला नहीं था जितना वह अपनी बातों से जान पड़ता था। वेंकट के जाने के बाद उसने उसकी सिली हुई थैली को खोलकर देखा। उसमें 1000 स्वर्ण मुद्राएं थी। घर में आया माल वापस चला जाए, यह राघव का उसूल नहीं था। उसने स्वर्ण मुद्राएं हजम करने का निश्चय किया। थैली खोलने से जो छेद उसमें हो गया था, उसका भी उसने उपाय कर लिया। राघव वेंकट की 1000 स्वर्ण मुद्राएं डकार गया। 2-3 वर्ष के बाद वेंकट यात्रा से लौटा और सीधा राघव सेठ के पास पहुंचा। राघव ने उसकी बड़ी आवभगत की और सिली हुई थैली ज्यों की त्यों वेंकट को दे दी। वेंकट खुशी खुशी घर आया। उसने थैली खोली तो हैरान रह गया। स्वर्ण मुद्राओं के स्थान पर उसमें लोहे के सिक्के भरे हुए थे। वह उल्टे पांव राघव के पास पहुंचा और बोला, सेठ जी, इस थैली में मेरी 1000 स्वर्ण मुद्राएं थी, लेकिन अब इसमें लोहे के सिक्के हैं। मैंने तो आप पर यकीन करके ये धरोहर आपके पास रखी थी। मुझ निर्धन के साथ आपको ऐसा अन्याय नहीं करना चाहिए था। क्या बकते हो? तुम मुझ पर चोरी का इल्जाम लगा रहे हो? मैंने तुम्हारी थैली ज्यों की त्यों तुम्हें वापस कर दी है। मैं क्या जानूं उसमें स्वर्ण मुद्राएं थी या कुछ और? राघव ने आंखें लाल करके उससे कहा। लेकिन सेठ जी। लेकिन वेकिन कुछ नहीं। चलो जाओ यहां से, वरना धक्के मार के बाहर निकाल दिया जाओगे। मुझे चोर बताता है। 1000 स्वर्ण मुद्राएं ठगने की ये अच्छी चाल है? राघव चिल्लाया। वेंकट अपना सा मुंह लेकर वापस आ गया। उसने सोचा, जीवन भर की कमाई वापस लेने के लिए क्या करना चाहिए। वो बहुत सोचने के बाद उसने राजा कृष्णदेवराय के दरबार में प्रार्थना करने का निश्चय किया। राजा कृष्णदेवराय ने जब वेंकट की दुख भरी कहानी सुनी तो समझ नहीं पाए कि इस समस्या को कैसे सुलझाया जाए। उन्होंने तेनालीराम से कहा, मुझे लगता है वेंकट सच कह रहा है और उस लालची राघव ने अवश्य इसके साथ अन्याय किया है। जरूरत है सबूत की। इस काम को तुम ही कर सकते हो। तेनालीराम ने वेंकट की थैली को बड़े गौर से देखा और उसकी समझ में सारी बात आ गई। उसने नगर के सभी दर्जियों को बुलाया और कहा, बिल्कुल इससे मिलती जुलती थैली हम सिलवाना चाहते हैं। जिसकी थैली बिल्कुल ठीक होगी उसे 100 स्वर्ण मुद्राएं पुरस्कार में दी जाएंगी। कुछ ही देर में सभी दर्जियों ने अपनी सिली हुई थैलियां तेनालीराम के पास पहुंचा दी। तेनालीराम ने ध्यान से देखा। ऊपर से देखने पर सभी थैलियां दिखाई गई थैली जैसी ही लगती थी, पर बारीकी से देखने पर मालूम होता था कि लगभग सभी में कोई न कोई दोष रह गया है। लेकिन एक थैली ऐसी थी जो बिल्कुल दिखाई गई थैली जैसी ही लगती थी। कहीं भी कोई अंतर नहीं था। यहाँ तक कि जब तेनालीराम ने वेंकट के सामने दोनों थैलियां रखी तो वह यह ना पहचान सका कि अपनी थैली कौन सी है। बात यह है, तेनालीराम ने मुस्कुरा कर कहा, इनमें से कोई भी थैली तुम्हारी नहीं है। जी? वेंकट हैरान था। अभी पता चल जाएगा, तेनालीराम ने कहा। उसने नई थैली सीने वाले दर्जी से पूछा, यह जो दूसरी थैली मेरे हाथ में है, यह भी क्या तुमने सिली है? दर्जी देखते ही झट बोला, जी हाँ, ये थैली भी मैंने ही सिली है। कब और किसने सिलवाई थी ये थैली? तेनालीराम ने पूछा। याद करते हुए दर्जी बोला,
कोई 3 बरस पहले राघव सेठ ने एक थैली ऐसी ही सिलवाई थी। तेनालीराम ने उसी समय राघव सेठ को बुलवाया और उससे वेंकट की 1000 स्वर्ण मुद्राओं के बारे में पूछा। पहले तो राघव ने साफ इनकार कर दिया, पर जब दर्जी को उसके सामने खड़ा किया गया तो उसकी घिघी बन गई। राघव ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया। तेनालीराम ने कहा, वेंकट की जो 1000 स्वर्ण मुद्राएं तुम हड़प कर गए थे वो तुम्हें देनी ही होंगी। साथ ही उसे धोखा देने और दरबार में झूठ बोलने की सजा के रूप में 400 स्वर्ण मुद्राएं और दर्जी के पुरस्कार की राशि 100 स्वर्ण मुद्राएं भी तुम्हें देनी होंगी। इस तरह धोखेबाज राघव को 1000 स्वर्ण मुद्राओं के बदले में 1500 स्वर्ण मुद्राओं से हाथ धोना पड़ा और दरबार में जो उसकी बेइज्जती हुई वो अलग। तेनालीराम के इस न्याय से राजा कृष्णदेव राय बहुत खुश हुए।